आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है ना साउंड? ठीक है। ऑनलाइन में एक बार कमेंट करिए नहीं वर्दी का राजेश कहेंगे। अर्चना नहीं हाँ, सब कुछ ठीक है। ये बातें सबकी कंप्लीट हो गई ना? अब आराम से सामने देखना, कोई किताब में मत देखना। हाँ, सारे सब कुछ बंद कर दो, आराम से सामने देखते जाना। हाँ, ईडीएम का हम लगभग 17 डे कंप्लीट कर चुके अब तक। 17 कर चुके हैं तब। हाँ, 18 और 19 और 20 इस रिडक्शन में वो करेंगे। हाँ, बुक क्या हुआ? खो गई। बुक खो गई। कहाँ खो गई? ऑफिस में पेमेंट करके दोबारा नहीं करनी। हाँ, 18, 19 और 20 जो डे है नहीं है उसको करेंगे हम सैटरडे और संडे को ही। और अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से वन वर्ड का पॉइंटिंग। वो क्या कोई जाना पहचाना नाम है कि हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थी, यानी इसका अर्थ निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी में सुना होगा आपने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। शुद्ध हिंदी की अगर बात करें तो नॉर्मली आपने सुना होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द ही है। वही हिंदी से इंग्लिश में बनकर आ जाता है और कुछ ऐसा नाम इसे बोल दिया जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरा ये है कि आपके फायदे की चीज बता देता हूं कि एसएससी जिस हिसाब से पैटर्न चेंज करते जा रही है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा जो रोल हो जाता है हानि है सब ज्यादा से ज्यादा ये वो जीएस और इंग्लिश का ही चल रहा है। ये होगी तो पार पड़ेगी जी। पहले ऐसा होता था कि मैथ किसी की सही है, इंग्लिश सही है तो वो इंस्पेक्टर लग जाता था ये। लेकिन अब ये नहीं कह सकते आप किसी की मैथ और इंग्लिश सही है तो वो इंस्पेक्टर बन गया ये। यहाँ इस जगह आपको कमांड जो है ना खतरनाक करनी पड़ेगी। ये अभी एमटीएस की वैकेंसी निकली थी, निकली है, वो कल निकली थी तो थी हो गई वो। तो मैंने कहा कल निकली थी तो वो एमटीएस की वैकेंसी निकली 11,000 के आसपास ही। उसमें भी पैटर्न आपका चेंज हो चुका है और उसमें अच्छा खासा रोल इसका ही कर दिया गया। सेशन 1 और सेशन 2 जो है ना ये वो कर दिए गए। सेशन 1 के अंदर मैथ और रीजनिंग है जो ओनली क्वालिफाइड नेचर, उसमें लिखा होगा, मैंने नोटिफिकेशन अभी देखा नहीं, उसमें देखना पड़ेगा कि आप सारे को क्वालिफाई कर देंगे, इसकी दिक्कत नहीं है। कहने का सेंस ये है कि टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो टॉपिक है नहीं ये लगभग आपको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में तो वैसे टॉपिक है नहीं,
इसे केवल एक नाम दे दिया गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जैसे हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बुक तैयार करते हैं, मतलब याद करते हैं, तो मैंने कहा उस कंडीशन में अगर ये तैयार हो जाता तो ये वैसे ही तैयार हो जाता है काफी हद तक, लगभग 60% टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ फायदा क्या है कि यहाँ कई जगह रूट वर्ड चलता है। रूट वर्ड का नाम सुने आप? रूट वर्ड का मतलब ये है कि जैसे मतलब कोई भी एक वर्ड हम ले लेंगे, आपने हिंदी में सुना होगा, हिंदी की बात करो तो मैं उपसर्ग और प्रत्यय, सुना है क्या सब? नहीं सुना? अब सुनोगे प्रीफिक्स और सफिक्स, ये भी नहीं सुना ना? तो अगर आपके पास बुकलेट है तो इनको नोट कर लेना। ये एक सफिक्स है यानी कि प्रत्यय बोलते हैं और ऑप्शन को बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब भी निकलता है पहले, हाँ, यानी इसको पहले फिक्स कर दोगे आपने, और इसको पहले कर दोगे तो ये लास्ट वाला हो जाएगी। हाँ, तो ये चीज कहलाती है। कुल मिलाकर यही से रूट वर्ड का निर्माण होता है। टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है ये, और एग्जाम में इसका रोल भी अच्छा खासा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नॉर्मली आपके प्री के एग्जाम के अंदर इसके कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 4 नंबर का टॉपिक है ये। बुक हमारे को सबसे जल्दी होगी क्योंकि ये बहुत आसान पड़ता है टॉपिक ही, अगर इसको सही वैसे किया जाए। स्टार्टिंग का जो 1 से लेकर लगभग मान के चलिए आप 15 तक ही, 15 डे तक ही जितना कंटेंट है वो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला कंटेंट डाला गया है। हाँ, उस तीनों बुकों को हमने इसे डिजाइन किया है, जो स्टार्टिंग में कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होने वाला जो है वही डाला हमने। तो ऐसा इस बुक के अंदर भी होगा ही। तो देखिएगा एक बार ये याद कैसे करना है वो देख लेते हैं। डेमो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ईडीएम से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नए बच्चों को क्या करना है? इंट्रो किसका देना है? मेरा क्या देना? बता रहा हूं ना, किसको लेना है? नहीं, किसको लेना है इंट्रो? नए बच्चों को कुछ हो ही नहीं रहा, तुम्हारे ज्यादा हो रही है। इंट्रो क्या देना? पढ़ा रहे हैं ना, नाम तो बुक के ऊपर लिखा हो, छोटे से फोटो लगी हुई अपने भी। ये किसी की गिफ्ट की हुई फोटो है। हाँ, अब सुनिएगा जरा। हाँ, अब आराम से बैठ जाओ। इस डे को फिनिश करने के बाद कोशिश करेंगे कि डे 2 भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से यूं कह सकते हैं कि जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल में आ रहा है, उससे पहले ये किताबें हो जानी चाहिए हमारी। अगर उसके बाद भी चल रही है तो कोई सेंस नहीं है। तो उससे पहले हो जाएगी तो हम ये चाहेंगे कि आपको जो है ये एमसीक्यू के थ्रू भी एक बार दोबारा इधर घुमा दिया जाए, तो ये परमानेंटली सारा कंटेंट दिमाग में छप जाएगा। हाँ, तो वो हल्ला करने में थोड़ा सा पीछे रहना और सुनिएगा जरा कहना क्या चाह रहा है। एप्लीकेट का अर्थ निकलता एक्चुअल में राजगद्दी को क्या कर देना? त्याग देना। हाँ, इसका अर्थ निकलता राजगद्दी को त्याग देना। हाँ, थ्रोन का अर्थ क्या निकलता है? सिंहासन, राजगद्दी सिंहासन एक तरीके से। गिव अप का मतलब क्या निकलता है? त्याग देना, यानी कि छोड़ देना। तो ये कहना ये चाह रहा है हमें याद क्या करना है, सीधी सी भाषा में बता दूं आपको। हमारा टारगेट ये है कि ये वर्ड हमें याद हो और सबसे पहले एक बार इसका हिंदी वाला मीनिंग हमारे दिमाग में चला जाए। तो 99.99% ये दिमाग में चीजें वैसे ही चली जाएगी। इंग्लिश वाली चीज आपको रखनी नहीं है किसी भी सूरत में। ये तो मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ था कि राजगद्दी को छोड़ देना या त्याग देना। कभी कभी क्या होगा, गिव अप की जगह हो सकता है कोई और वर्ड डाल देंगे, जैसे इसने डाल दिया कौन सा? रिनाउंस डाल देंगे। तो इनको आपको रखना नहीं है। ये हमारी जो बुक चलेगी थी ये कौन सी? हाँ, 5000 वाली है, उसके अंदर सारा कंटेंट हमारा पता चलेगा।
फिलहाल मैं जितना करा रहा हूँ बस वो करते चलना, सारा काम मैं कर दूंगा। तो कहना है चारा कुल मिलाकर कि राजगद्दी जो है एक तरीके से या कोई सिंहासन का, उसको त्याग देना है। याद करने का सुंदर तरीका ये है कि अब का मतलब हम यहाँ से की निकालेंगे, जो नए बच्चे मैं उनको बता दूं आपको ये कि हम करते क्या है कि कोई भी जो वर्ड होगा नहीं उस वर्ड में से हम एक की बनाते हैं। की का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट हम निकालते हैं जिससे कि हमारी एक ऐसी स्टोरी का निर्माण हो जाए, कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक ऐसी स्टोरी बन जाए जिससे कि उसका हमारा हिंदी मीनिंग निकल जाएंगे और उसी के थ्रू हमें याद करना पड़ता है। तो देखिएगा एक बात की, अब का अर्थ क्या निकलता है? हाँ, और इसको हम साउंड टेक्निक कर रहे हैं यहाँ से दिक्कत, तो यानी कि दिक्कत यानी कि समस्या है। कहना ये चाह रहा है कि जो ये राजा है ये, इस राजा को एक दिन क्या हुआ, अब राजगद्दी से दिक्कत होने लगी। तो जब राजगद्दी से दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है राजा क्या करेगा, इसको त्याग देगा यानी कि छोड़ देगा। तो इसका अर्थ निकलता है राजगद्दी को एक तरीके से छोड़ देना या त्याग देना। एग्जाम के अंदर इसे बहुत बार रिपीट किया जा चुका है ये। इसी से एक वर्ड और बन जाता है, यहाँ लिखा है एक्ट ऑफ गिविंग अप, वही बात कर रहा है कि राजगद्दी को क्या कर देना, छोड़ देना या त्याग देना एक तरीके से। इसका अर्थ यह है कि जब आपको एक वर्ड याद हो चुका है, ये कौन सा, अपडेट, तो आप मुझे बताइए कहीं ना कहीं क्या अपडेट से ये बना है क्या, अपडेशन बना है ये। इसका अर्थ ये है कि आपको अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ इसलिए हमने बुक में डाला हुआ है। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड लिखा नॉस्टैल्जिया। अब इस वर्ड को आप खुद ही देखिए कितनी बार ये रिपीट किया गया एग्जाम में, और बार बार चीजें रिपीट होती रहती है। यानी कहना चाह रहा है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम या होम सिकनेस, यानी कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा इच्छा हो एक तरीके से कहां जाने की, घर जाने की, जैसे तुम्हारी अभी नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, हाँ। तो देखना एक बार ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी की बहुत ज्यादा इच्छा हो, ये मैंने कहा घर जाने की, होम सिकनेस यानी किसी तरह की बीमारी हो कि नहीं, तो घर वाले की याद आती है, उसकी याद आती है, यानी इसका जो मीनिंग है ना वो दो तरीके से निकलता है। एक तो ये निकलता है कि घर की याद आना, और एक मीनिंग इसका और निकलता है, हाँ बीते हुए जो समय है नहीं, मैंने कहा कहना ये चाह रहा है घर की याद आना, या यूं कह सकते हैं एक तरीके से ये लिखा हुआ यहाँ फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस मिक्स्ड विद सम सैडनेस फॉर समथिंग इन द पास्ट। कहना ये चाह रहा है कोई भी फीलिंग्स हो सकती है, कोई यादें हो सकती है जो पास्ट के अंदर आपकी बिताई हुई होंगी, हाँ। तो मैंने कहा उन चीजों की याद आना है, यानी कहना चाह रहा जो समय बीत गया है एक तरीके से ये उसकी याद आना या घर की याद आना। कभी कभी ये घर की याद आने वाला पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेता है एक तरह से बीते हुए समय के बारे में सोचते रहना एक तरीके से। ये कनेक्शन कैसे करोगे, देखो मैंने कहा नोस्टल का, मैंने कहा नोस्टल और साउंड ऑफ, अभी जैसे आप सारे के सारे कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं एक तरीके से। याद किसकी आती है, घर की याद आती है। घर की याद आने के साथ साथ ही जो बीता हुआ समय है हो सकता है किसी के साथ आपने बिताया हो। मैंने कहा हो सकता है बिताया होगा ये, तो मैंने उस बीते हुए समय के बारे में सोचना या घर की याद आना एक तरह से इसका मीनिंग निकल। इससे फायदा क्या होगा कि हमें एक वर्ड और याद हो जाता है, वो आगे चलकर आएगा। और इसको देखो कितनी बार पूछा गया, वन हू अब्स्टेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। हाँ, अब्स्टेन का अर्थ निकलता है परहेज करना, बचना। इसका मीनिंग निकलता परहेज करना या बचना एक तरीके से। यानी कहना चाह रहा है कोई एक ऐसा बंदा, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दारू वगैरह होती है, शराब वगैरह होती है, उससे क्या करता हूँ, परहेज करता हूँ एक तरीके से, यानी उससे बचता हूँ एक तरीके से। ये कहना ये चाह रहा है। देखो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे ये बंदा कह रहा है कि टी और साउंड ऑफ हम कर देते हैं यहाँ से टी का मतलब टोटल, यानी कि मैंने कहा टोटली, यानी बंदा ये कह रहा है कि मैं तो टोटल चाय पीता हूँ। इसका मतलब किससे परहेज करता है, दारू से परहेज करता है, शराब से परहेज करता है। ये कह रहा है मैं टोटल चाय पीता हूँ, केवल ये दारू कुछ नहीं पीता। ये इसका अर्थ ये निकलता है कि शराब से परहेज करना। ये लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार रिपीट होने वाला नहीं है। एंड ऑफिस विद अ सैलरी बट नो वर्क, यानी एक ऐसा ऑफिस जहां सैलरी तो मिले लेकिन काम
फिर बाद में वही आता है कि यार काम तो करते रहना चाहिए आदमी को। हाँ तो क्या मैं काम करता हूँ तो देख रहे हैं आई जॉब विद हाई सैलरी बट आई लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कहना चाह रहा है एक ऐसी नौकरी हो जिसके अंदर सैलरी तो बहुत अच्छी खासी हो लेकिन जिम्मेदारी काम वगैरह कुछ भी नहीं हो, एक तरीके से ये बहुत ही न के बराबर हुई है। यानी कहना चाह रहा है एक ऐसा पद जिसमें वेतन और सुविधाएं तो बहुत ज्यादा हो लेकिन काम या जिम्मेदारी कुछ भी नहीं हो, यानी केवल आपको साइन करना है और पैसा मिल जाना है। ये देखना एक बात मैंने कहा साइन यानी कि मैं साउंड कर देता हूं यानी कि साइन, और ये कहना चाह रहा है बोले कि कर बोले साइन कर और पैसा साइन कर और पैसा। तो ये ऐसी जॉब होगी जिसके अंदर मतलब कि पैसे वगैरह बहुत अच्छे खासे मिल रहे हैं लेकिन काम वगैरह कुछ भी नहीं। तो देखिए देखा है टोटल यहाँ पर ये 5 बढ़ी। हाँ इसका मीनिंग क्या था? राजनीति को छोड़ देना, ठीक है इसलिए से ये बोला है, ठीक है इसका क्या था? 2 मीनिंग दे इसके, एक तो था होम सिकनेस घर की याद आना और एक ये था जो बीता हुआ समय है ना उसके बारे में सोचते रहना उसकी याद आना है। तो कभी कभी वो पूछ लेता कभी कभी ये पूछ लेता है तेरे बिन ना जिया जाए, सुना है? अरे सुना है नहीं तो वैसे कैसे करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ तेरे बिना जिया न जाए। हाँ अब ये पीछे अपना इधर कैसे किया? अरे भाई तुमको नहीं करी इधर क्या? तो मैंने कहा सुनिए करी, मैंने कहा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी हो सकता है जिया यानी होता जी लगना मन लगना। हाँ मतलब मैं ये चीज इसलिए सिखा रहा हूँ पहले लेके अंदर की कनेक्शन जो है ना ये वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते थे ये इस जगह से ही। हाँ अब तेरे बिन नहीं जिया जाए यहाँ इस हॉस्टल में, यानी कि घर की याद आ रहा है एकदम से बीते हुए समय के बारे में सोचना। तू कमराज के लिए ढंग से बैठ जा। इसका क्या था? हाँ शराब से क्या करना? परहेज करना, क्योंकि यहाँ पर टोटल क्या मिला था? चाय चाय। अभी ध्यान रखना इससे एक वर्ड और बनेगा, इससे भी 2 वर्ड बनेंगे ये, और दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए नहीं है। इसका क्या था? ऐसी जॉब सैलरी तो बहुत अच्छी खासी हो लेकिन काम कुछ भी नहीं हो, यानी साइन कर कैसे था? उसके बाद देखिएगा लिखा ऑब्सोलेट, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। अब आप हाँ मेरे सारे निकालो नहीं भूलते। मैंने कहा आई थिंक नो लॉन्गर इन यूज, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो ज्यादा समय तक के लिए यूज में ना हो। वर्ड इज नो लॉन्गर यूज, बात वही है, सारी चीजें वही कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक यूज में ना हो, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रचलन से बाहर होना। प्रचलन से बाहर होने का मतलब ये है कि अभी मॉडर्न में है या नहीं है? नहीं। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 2-3 प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला सुंदर कनेक्शन तो यही हो जाता है यहाँ से कि अब यानी कि मैंने कहा अभी, शोले यानी कि शोले। अब क्या शोले मूवी को कोई देखता है? कोई नहीं देखता। ये इसका मतलब ये है कि प्रचलन में है या नहीं है? नहीं है एक तरीके से, यानी कि प्रचलन से बाहर है। इसको याद करना मतलब भी आपको एक और याद हो जाएगा, और वो लिखा हुआ है ये उसी से बना हुआ है। तो जहां जहां मैं ये बोल रहा हूं कि जिस चीज से बना हुआ है वहां आपको बुक में 1% भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आपको यहां से ये फायदा होते चलेंगे। उसके बाद देखिएगा कंप्लेसेंट। हाँ वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड। सेल्फ सेटिस्फाइड यानी स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड बात नहीं है। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इंप्रूव, यानी कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब कि एक दूसरे में कह सकते हैं अपने आप से पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट है, उसकी कोई इच्छा नहीं है ना कोई सुधार करने की ना कोई चेंज करने की। इस सेंस में कनेक्शन कैसे करोगे? 2 प्रकार से हो सकता है। आपको सबको पता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी संत महात्मा लोग हैं
वो कम जगह के अंदर रहकर भी एक तरीके से यूं कर सकते हैं कि अपने आप से क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं ये। यानी कि मैंने कहा कम, यानी कि ये कम है। मैंने कहा प्लेस, यानी कि ये जगह, यानी कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है आत्मसंतुष्टि। उसके बाद देखिएगा एस्थेटिक। अब देखो कितनी बार पूछा गया इसे, कहना क्या चाह रहा, सुनिए एक बार, मैं जिस वे में याद कर रहा हूं आपको वैसे याद करना है। मैंने कहा कहना चाह रहा है a religious person, यानी कैसा व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति with strict way of life, यानी जिसके जीने के तरीके ना तो बिल्कुल कैसे हो, सख्त हो। हाँ, स्ट्रिक्ट यानी होता है सख्त एक तरीके से। ये मतलब सख्त कहने का अर्थ ये है कि उसकी मतलब ये इच्छा नहीं हो, जैसे हमारी इच्छा हो कि वहां घूमने जाना, इस तरीके का आनंद लेना, वो इन सब चीजों से दूर रहना चाहता है एक तरीके से। एक ऐसा जो व्यक्ति होता है वो जनरली सन्यासी टाइप का कह सकते हैं ये। जैसे कि आगे कहना चाह रहा हूं, who leads an austere, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता संयमी टाइप का, संयम बरतने वाला, शक्ति सख्त सख्ताई से वो शक्ति से पेश आने वाला, उस तरह से कह सकते। इसके लिए बहुत सारे निकलते हैं। तो मैंने कहा संयमी, संयम किसको बोलते हैं, धैर्य एक तरीके से। मैंने कहा क्या, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया का अर्थ निकलता है एक तरह से संयमी टाइप का व्यक्ति, एक तरह से जो संयम रखता है। ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई मजा लेने जाना है, पार्टी में जाना है, और इस तरीके की कोई लाइफ न जीना है एक तरीके से। बिल्कुल सन्यासी वाली लाइफ जीने एक तरह से वो कहना ही चाह रहा है, जिसका बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है एक तरह से जिंदगी जीने की। अब पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, इसको याद कैसे करेंगे, इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। आपको सबको ये पता है कि जितने भी बड़े बड़े जो संत लोग हैं, संत महात्मा लोग एक तरह से, आपने अगर उनको ये देखा होगा कि ऐसा टीका लगाते हैं, मैं सामने टेबल चेंज कर रहा हूं, ऐसे बहुत अच्छा करेक्शन कर रहे हैं। टीका यानी कि मैंने कहा टीका, टीका जानते हैं कौन सा, वो टीका लगाते हैं, वो जो ऐसा टीका लगाते हैं, ऐसा टीके का मतलब ये है कि ऐसा बहुत लंबा सारा टीका ये। तो मैंने कहा ऐसा लंबा टीका जो होते हैं वो कौन लगाता है, जनरली सन्यासी लोग ही। और आपने देखा होगा उनका जीने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल कैसे होता है, बहुत सख्त होता है एक तरीके से। हाँ, बाद में कोई मजे न लेना किसी भी तरीके के, एक तरीके से इस टाइप का व्यक्ति है। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है प्रॉपर्टी। अब देखो फिर ये बहुत बार रिपीट किया गया, इन पहले डे के अंदर ही कई बार ऐसा होगा कि आपके किसी शिफ्ट के अंदर वन वर्ड के जो क्वेश्चन हो सकता है पहले डे से मिलते हैं, किसी शिफ्ट के अंदर ही है। इसमें बहुत सारे रिपीटेशन वाले ज्यादा डाल देते हम नहीं है। A student left school or class without permission, क्या मीनिंग निकला, एक ऐसा विद्यार्थी जो बिना किसी परमिशन के, बिना बताए एक तरीके से स्कूल या क्लास से चला जाए। यानी कहना चाह रहा है कि बिना बताए क्या रहने वाला, एब्सेंट रहने वाला, अनुपस्थित रहने वाला, या वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। यानी ये कहना चाह रहा है कि बिना अनुमति के, यानी कि बिना परमिशन के कोई भी बंदा हो सकता है, चाहे वो स्कूल से, चाहे वो क्लास से, चाहे वो ऑफिस से, एक तरीके से अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसको बोलते हैं क्या, टॉन्ट। और बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ से ये बन सकता है कि इस तरीके से कनेक्शन हो सकता है। कई बार मान लीजिए से कई बच्चे हैं क्लास के अंदर, क्या हुआ कि जब मैच खेलने चलते हैं और मैच खेलने के लिए चले गए, ठीक है, जब मैच खेलने के लिए चले गए दूसरे दिन जैसे ही वो बच्चा क्लास में आता है तो सर को तो पता चल जाता है कि कल कहाँ गया था। ये ऐसी घटना हो सकता है आपके साथ घटित हुई या आपके साथ वाले के साथ घटित हुई हुई है। मैंने कहा ऐसे कई बार हुआ होगा जो बिना बताए एक तो क्लास से निकल जाना, खेलने चले जाना या कुछ और काम करने चले जाना, मूवी देखने चले जाना। ये तो मैंने कहा जैसे दूसरे दिन वो बच्चा क्लास में आता है ये तो सर क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं तुरंत उसको देखते हैं मतलब सीधा यही बोलते हैं, देखा सामने से करेंगे तुरंत ही तुरंत जानते हैं नहीं, हाँ कोई तुरंत खड़ा हो जाए यहाँ से, कोई क्लास में कोई नहीं करते एक तरह से चलते बाप को बुला के लाइए, जनरली से बोल देता था टीचर ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है कि जो बिना बताए एक तरह से कह देता हूँ और रहता हूँ, दूसरे दिन जैसे ही क्लास में आता है और सर डायरेक्ट उसको यही बोलते हैं कि तुरंत खड़ा होता है एक तरीके से। तो इसका अर्थ यही निकलता है बिना बताए क्या रहने वाला, अनुपस्थित रहने वाला। ये 10 वर्ड है, लेकिन एग्जाम के अंदर मैं आपको बता दूं कि अब तक ये 10 वर्ड जो हुए हैं लगभग मिनिमम बता रहा हूं 100 एमसीक्यू यहां से तैयार हो जाते हैं। हाँ कम से कम बता रहा हूं ये 100 एमसीक्यू ये जो क्वेश्चन होते हैं 10 वर्ड ही इतने बार मतलब रिपीटेशन लिए होंगे एग्जाम के अंदर। तो देखिएगा एक बार इसका मीनिंग क्या था,
प्रचलन से बाहर बना। लिंक याद है? कैसे करेंगे? इसी से क्या बना है? ये वर्ड बना है, यानी आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं। इसका क्या था? क्या था? आत्मसंतुष्टि, यानी कि सेटिस्फाइड। हाँ, सेटिस्फाइड। लिंक हमने कैसे किया था? इसका क्या था? केवल सन्यासी याद करने से पार नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसा मैं याद करवा रहा हूं, आप इसी में बोलते चलिए उसी को। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीने के जो तरीके हैं ना, नहीं वो तो सही ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीने का तरीका है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, सख्त हो, मतलब उसे ये जो हम जितने ये यूं कह सकते हैं ना, ये सुख वगैरह लेते हैं, एक तरह से आनंद लेते हैं, वो चीजों से मतलब ही नहीं उस बंदे को। ये वो होता है ऐसा एक तरह सन्यासी टाइप का बंदा ही है। उसका लिंक हमने किया था यहाँ से, ऐसे और पीका, और यह लिंक आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा हमारे घर पर आ गया जी, और हमने अगर चला दी मान लो ऐसी वगैरह, तो आपने देखा होगा जैसे ऐसे चलाते हैं वो क्या कहते हैं, बच्चा को देख रही ऐसे करना, हम तो ऐसे ही ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसे वगैरह चला देंगे और आपके घर में कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके जीने के तरीके ऐसे वैसे सन्यासी कोई हुई, और मैंने कहा जैसे आप ऐसे चलाओगे वो क्या बोलते हैं कि हम तो ऐसे ही ठीक करिए, ऐसे वैसे नहीं चाहिए। आप ऐसे भी लिंक कर सकते थे इसको। इसका क्या था? हाँ, बिना बताए एक तरह से क्या रहने वाला, अनुपस्थित रहने वाला। ब्रिटल बहुत बार रिपीट हुआ है क्या? हाँ बोलिए, यही लिखा है। कहना चाह रहा हार्ट लायबल टू बी इजीली ब्रोकन। इजीली ब्रोकन यानी जो आसानी से टूट जाए। दैट मींस मैं भी इजीली ब्रोकन, वो सारी चीजें वही है। इजीली ब्रोकन यानी जो आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए। इसको याद करने का तरीका ये है कि मैंने कहा ब्रिट यानी कि ब्रिटानिया, और ब्रिटानिया के क्या आते हैं? बिस्कुट नहीं होता, बिस्किट होता है। मैंने कहा हम ब्रिटानिया के बिस्किट क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आसानी से टूट जाते हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता जो आसानी से क्या हो, टूट जाएंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ दिख रहा है फ्रेश आएगी। अब देखो इसका मीनिंग भी वही निकल रहा है, यानी कहना चाह रहा समथिंग व्हिच इज इजीली ब्रेकेबल है, समथिंग व्हिच इज इजीली ब्रेकेबल दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, यानी कि जिसे आसानी से क्या कर सके, तोड़ सके। वही अर्थ निकलेगा। दोनों आपस में कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, और दोनों का अर्थ अगर एक निकल रहा है इसका मतलब यह है कि आपस में क्या बन जाते हैं? हाँ, ये आपस में बन जाते हैं साइन, यानी कि सिनोनिम, जिसको समानार्थी शब्द कहते हैं। फिर कह रहा हूं एक्चुअल में वन वर्ड नाम का कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि वन वर्ड नाम का टॉपिक इसलिए नहीं क्योंकि हम कमांड डायरेक्टली वर्ड के ऊपर ही करते चल रहे हैं। तो ये जो बुक है 2100 वाली, इसका डायरेक्टली लिंक हमारा है किससे? हाँ, जो 55+ वाली बुक है नहीं, उससे डायरेक्टली इसका लिंक है। तो देखिए एक बार याद कैसे करेंगे। मैंने इसको यहां से कर देते हैं फर्जी, और मैंने कहा फर्जी का मतलब होता है फर्जी, ले का मतलब लेना। अगर आप मानते हैं जब भी कोई फर्जी चीज लेते हैं तो क्या होती है? आसानी से टूट जाती है। तो इसका अर्थ ये निकलता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। लिखा एक्स्ट्रा हो गया। ये अनुष्का शर्मा का बोलना आसान है, क्लास में नहीं बोलता, मैं ऐसा कमेंट करता नहीं। तो वो कहना क्या चाह रहा है, एक्स्ट्रावेगेंट। ये एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ निकलता है अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने पैसों को बर्बाद करता हो या खर्च करता हो कैसी चीजों पर? लग्जरी। अ पर्सन हु वेस्ट मनी ऑन लग्जरी, बात वही है, आगे भी वही बात है। इसका अर्थ निकलता है फिजूल खर्ची करता हो। फिजूल खर्ची यानी बिना जरूरत का फालतू का खर्चा
आंटी है और क्या है? तुम अलग नजरों से देखते हो। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? अब यहाँ ध्यान नहीं देना है, यहाँ ध्यान देना है। एक्स्ट्रा का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मैं साउंड कर रहा हूँ यहाँ से वेज वाला, यानी ये वेजिटेबल वाला ही, और मैं इसको साउंड कर रहा हूँ यहाँ से आंटी वाला ही। ये जो आंटी नहीं है, ये क्या है कि फालतू एक्स्ट्रा ही घर पर जो हनी है वेजिटेबल लेकर आती है, एक्स्ट्रा वेजिटेबल और जरूरत है ही नहीं उतने लेकर आ जाती है। इसका मतलब फिजूल खर्ची करना है एक तरीके से, ये इसका अर्थ नहीं करना है। लिखा है इंस्टॉलमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। बड़ी देखो कहना कहता है वन हु इज अनेबल टू पे डेट। डेट यानी क्या होता है? कर्जा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा ना चुका पाए। A person who is unable to pay his debt, a person who has no money to pay off his debt, unable to pay one's debt, a person who is unable to pay his debt। ये सारी चीज वही लिखी हुई है कि कोई एक ऐसा बंदा, और ये जितनी बार लिखा हुआ नहीं है, ये उतनी बार एग्जाम में आया हुआ, इससे भी ज्यादा आया होगा मतलब ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता दिवालिया। दिवालिया यानी कि कहने का सेंस ये है कोई ऐसा बंदा जो अपना कर्जा न चुका पाए, एक तरीके से ये वो कहलाता है एक तरीके से। मैंने कहा दिवालिया। दिवालिया से रिलेटेड एक वर्ड और जो आपने सुना होगा, बैंकरप्ट। हाँ, बैंकरप्ट जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है न्यूज़पेपर में, ये भी देखने को मिलता है, वो भी मिलता है। दोनों वर्डों से हमें जो है दो वर्ड याद होंगे। तो देखिए याद कैसे हो गई। मैंने ये बंदा की बड़ी टेंशन में है, उसकी टेंशन की वजह क्या थी देखी गई। इनका मतलब क्या होता है? नॉट, यानी कि नहीं। अब इनका अंदर भी निकलता है, मोटे यानी नहीं, वो भी निकलता है। अब अपने अकॉर्डिंग जो मीनिंग निकलेगा उसके अकॉर्डिंग स्टोरी जनरेट करते चलेंगे। सॉल्व का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने कहा सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या निकलता है? समाधान। यानी कहना चाह रहा है कि ये बंदा जो हनी है, जो पैसे इसने उधार लिए थे बैंक से, उसका समाधान नहीं कर पाया। जो समाधान नहीं कर पाया इसका मतलब पैसा नहीं चुका पाया, और जब पैसा नहीं चुका पाएगा तो क्या घोषित कर देंगे? दिवालिया घोषित कर देना एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा वन लिखा परवेन। हाँ, आपने नाम सुना होगा इनका, परवेन कुमार। ये इंडियन क्रिकेट में टीम नंबर खेलते थे पहले। हाँ, बॉलर थे। और सुनिए अगला कहना कहता है वन हु सडनली। सडनली यानी अचानक से। कहने यानी क्या करना? मिल जाना है, प्राप्त करना है एक तरीके से ये। वेल्थ यानी धन संपदा। पावर यानी शक्ति, सत्ता कह सकते हैं। यहाँ शक्ति के बाद सत्ता ज्यादा बनी रहेगा। प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। हाँ, ख्याति कह सकते हैं, प्रतिष्ठा कह सकते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक ऐसा बंदा जिसे अचानक से धन संपदा मिल जाए, पावर मिल जाए, ख्याति मिल जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? कल का जवाब। यानी आज अगर मेरे पास में कुछ नहीं है और अचानक से आप 2 महीने बाद देखते हो कि अच्छी खासी गाड़ी है, बहुत कुछ है, एक तरह से उस चीज का कहने की एक तरीके से कल का जवाब है। अब इसको याद देखो कैसे करेंगे। परवीन कुमार जब टीम इंडिया में नहीं था तो उससे पहले इसके पास कुछ था? कुछ नहीं था। जैसे ये परवीन कुमार क्या हुआ, टीम इंडिया के अंदर आया और देखो ये मिला, ये मिला है नहीं मिला? मिला तो सब बताइए। मैंने कहा पावर आई इसके अंदर, और मैंने कहा ख्याति तो बड़ी है, सब जानने लगी। तो मैंने कहा परवीन कुमार इसी तरीके का था, ये कल का नुमाब एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा टोटल यहाँ पर है 5 है। इसका मीनिंग क्या है? आसानी से टूटने वाला। लिंक कैसे करोगे? ब्रिटानिया के बिस्किट हम बच्चों के लिए इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो आसानी से क्या करते हैं? टूट जाते हैं। इसका क्या था? कोई आसानी से तोड़ने वाला। इसका क्या था? फिजूल खर्चे। लिंक याद है? इसका क्या था? दिवालिया उस बंदे को बोलते हैं जो अपना कर्जा नहीं चुका पाएगा। उसके बाद देख रही है ही केवल याद नहीं करना, हमें ऐसे याद करना है कि एक्चुअली कल का जवाब बोलते किसको? जिस व्यक्ति को अचानक से धन संपदा, पावर, ख्याति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये सब कुछ मिल जाए, उस चीज को बोलते हैं कल का जवाब।
जो कि हुआ था इसके साथ, प्रवीण कुमार के साथ में। ये लिखा है अल्ट्रुइस्टिक, आप खुद देख लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है। A person who devote यानी समर्पित करते हैं। हाँ, कमिटेड सुना, कमिटेड, कमिटेड, हाँ हाँ, कमिटमेंट सुना है, हाँ, डेवोशन, डेवोशन सुना, डेवोटेड सुना है, हाँ। तो मैंने कहा ये होता बेसिकली समर्पित हो जाना एक तरीके से, यानी ये कहना चाह रहा है कोई एक ऐसा बंदा जो मतलब समर्पित कर दे अपनी जिंदगी को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और किस वास्ते? वेलफेयर ऑफ अदर्स के, यानी वेलफेयर यानी भलाई, कल्याण, एक तरीके से हित कह सकते हैं, यानी दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना, यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, यही बोलेंगे कहीं ना कहीं। हाँ, उसका अर्थ ये निकलता है कि मेरा तो दूसरों की मतलब एक भलाई के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। मैंने कहा ऐसा जो बंदा वाली वो क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। अब याद करो कैसे हो गई। इस बंदे ने क्या किया? वो एक बंदा था ये, और इसने क्या किया कि अल यानी कि मैंने कहा और यानी सभी, मैंने कहा ट्रस्ट यानी कि मैंने कहा ट्रस्ट, साउंड कर रहे हैं हम यहाँ से ट्रस्ट करिए। इसने क्या किया? सारा का सारा पैसा ही जमा कर दिया, ट्रस्ट में जमा कर दिया। इसका मतलब ये दूसरों की भलाई के लिए तो काम कर रहा है, तो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है बंदा क्या कहलाता है? अब इसी वर्ष से एक बार और बनाइए, इसी में होगा शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ, यही है फिलोसॉफी ऑफ पुटिंग अदर्स वेलफेयर अबव वंस ओवन। ये देखिए कहना चाह रहा है कि मतलब अपने बाजार में दूसरों के एक तरीके से क्या करना, भलाई और कल्याण के बारे में सोचना, हित के बारे में सोचना, एक तरह से ऐसे किसी आदमी की फिलोसॉफी हुई है। ये बना कहां से है? इसमें से बना है। तो जहां जहां बुक में ये लिखा है कि इसमें से बना है, उसका मतलब ये कि हमें यही वर्ड याद करना है। ये केवल एक बार देखना है रीडिंग के लिए, बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि ये जब याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना है। उसके बाद देखिएगा स्लैब, कौन करता है चीटिंग? ये चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। कोई सीन है कैसा? देखो सट्टा मतलब क्या होता है? बंद करना। किसको करना? करवा दो। विंडो यानी और लीड यानी सही है। इसका अर्थ क्या निकलता है? डॉक्टर। इसे डॉक्टर को उठाना है, इतना मत खाएगा। तो मैंने कहा लीड का अर्थ निकलता है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जैसे मतलब ये डॉक्टर, ये हाँ डॉक्टर कैसे कैसे, हाँ सही है। मैंने बोल मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है कि या तो दरवाजा हो सकता है, और या खिड़की हो सकती है, या क्या हो सकता है? डॉक्टर हो सकता है। और उसे बंद करना कैसे? यानी जोर से बंद कर देना। ये तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे दरवाजा हो, चाहे खिड़की हो, चाहे ढक्कन हो, उसको जोर से बंद करना, वो कहलाता है स्लैम। और देखो उसको याद कैसे करेंगे? आपने अगर देखा हो एक मूवी थी अजय देवगन की, अजय देवगन एक मूवी, कौन सी मूवी थी? इसमें एक ऐसा सीन आया था कि अजय देवगन बड़ा गुस्से में था, और गुस्से में जैसे वो एंट्री करता है, आपने अगर देखा हो तो पुलिस की कोई खिड़की नहीं होती, जब उसको जोर से मतलब ऐसे यूं बोलते ही वो ऐसे यूं एंट्री करती है, देखा है ना? हाँ, ऐसे कैसे होती है? खिड़की ऐसे कैसे जाएंगे? हाँ, ऐसे एंट्री करती है। ऐसा कई मूवी में आपने सीन देखा होगा। एक मूवी है कि रणवीर सिंह की सिम्बा, जिसमें एक्ट्रेस थी सारा अली खान। सुधर जा। तो सही है, तो आगे बैठ जाएगा एक बार। हाँ, तो मैंने कहा उसमें एक्ट्रेस थी कौन सी? सारा अली खान।
क्या होती है उसका दरवाजा से होता नहीं है। हाँ, उसको मतलब बहुत तेजी को खोलना भी वो बार-बार ऐसे मतलब चलते रहती है। ऐसे अफसर को जनरली जो वहां के कांस्टेबल होते हैं ये, वो जनरली क्या होते हैं? सलाम कहते हैं। आप सुनिएगा देखो कैसे ही। मैंने कहा इसको ऐसे याद करेंगे कि जब भी कोई पुलिस वाला जैसे अजय देवगन नहीं है, उस मूवी के अंदर क्या था, एक ऐसा सीन था कि जब जोर से बंद करता है उस खिड़की को एक तरीके से ये बड़ा गुस्से में रहता है। ऐसे अफसर को तो मेरे का बाहर जितने कांस्टेबल होते हैं नहीं, वो सारे का सारे क्या होते हैं? सलाम करते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है सलाम। आप इसको याद करना चाहें या तो बदल देना प्रैक्टिकली। देखिए लिखा हुआ है प्रोबेबल, लिखा है पशु का भोजन यानी फूड फॉर फार्म एनिमल, यानी कहना चाह रहा है कि जानवरों के लिए जो भोजन होता है वो कहलाता है प्रोबेबल। आपने नाम सुना होगा मकर संक्रांति का, और मकर संक्रांति का एक ऐसा पर्व आता है, देख लीजिए पर्व यानी कि त्योहार एक तरीके से। इस दिन आपने देखा होगा दान पुण्य किया करते हैं नहीं, गायों को चारा डालना इस तरीके से। तो मैंने कहा इस पर्व पर ऐसा ही होता है, हर किसी के अंदर जो है ऐसी फीलिंग आती है कि मैं भी दान पुण्य करूं, ये जो गायें वगैरह होती है इनको चारा डालना एक तरीके से। तो मैंने कहा यहाँ से होगा कि इस पर्व पर हर किसी के अंदर एक फीलिंग आती है कि पशुओं के लिए भोजन वगैरह डालना, दान करना इस तरीके से। इसका यही निकलता है पशुओं का भोजन। ये अभी तक केवल एक बार आया नहीं, लेटेस्ट का इसलिए स्टार्टिंग में डाला हुआ है। उसके बाद है फिर प्रॉपर्टी, इसका अर्थ निकलता तो भी ब्लू और कवर्ड विद द मास ऑफ स्मॉल बबल। बबल यानी बुलबुला, हाँ बुलबुला रे बुलबुला। तो बुलबुला बड़ा अच्छा लगता है ना। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पूरी तरीके से कवर हो या ढका हो एक तरीके से। मतलब कि जैसे कई बार आपने देखा होगा ओल्ड कॉपी में होता है कैसा, नहीं ओल्ड कॉपी में होता है वैसा होता है कैसा। हाँ मतलब ओल्ड कॉपी में आपने देखा होगा झाग सा बन जाता है छोटे छोटे बबल से एक तरीके से। इसमें लगता है ये नहीं लगता है, ये होता है सर ग्लास में डालते हैं क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा कब होता है जब आप उसे ऐसे ही गिरोते होते हैं ऐसे ही। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है और जैसे इस कोल्ड ड्रिंक को हम किसी ग्लास में डालते हैं ना, और ग्लास में डालने के बाद अगर उस गिलास को ऐसे यूं गिरोते हुए तो आपने देखा होगा ऊपर को छोटे बबल जानदार हो जाता है, होता है नहीं सही। तो उसी तरीके की करेंगे इसको। मैंने कहा यहाँ से कर देते इस तरह से, मैंने कहा विरोधे का मतलब ये है सही होना है, हाँ ऐसे ही होना है। तो मैंने उस कंडीशन उसको छोटे छोटे बबल से होते हैं जानदार सा एक तरीके से, उसका अर्थ ये निकलता है छोटे छोटे बबल से होता है एक तरीके से। हाँ बबल यानी बुलबुला, हाँ उसको बोलते हैं एकदम जानदार, वो चीज कहलाती है प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखे टोटल 5 वर्ड, इसका क्या नाम है परोपकारी, यानी ऐसा बंदा जो अपने जीवन को समर्पित कर दे दूसरों के भलाई के लिए। हाँ इसका क्या नाम, इससे बना ये तो ये याद करने की जरूरत नहीं। इसका ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में केवल अभी तक एक बार आए नहीं है, लेकिन यहाँ डालने के पीछे वजह ये थी क्योंकि तीनों वर्ड ही बहुत अच्छे वर्ड है एक तरीके से। अच्छे काम में डायरेक्ट याद करना बड़ा डिफिकल्ट काम था और ये लेटेस्ट पूछे हुए वर्ड देंगे। तो मैंने कहा इसका मीनिंग तो क्या लिखा, जोर से बंद करना, चाहे वो दरवाजा हो सकता है, चाहे वो खिड़की हो सकता है, और चाहे वो ढक्कन हो सकता है। और मैंने कहा जब ऐसे खिड़की दरवाजे को आपने देखा होगा जनरली पुलिस वाले जब बंद करते हैं जोर से तो उनको तो अच्छे से अच्छा बोलते हुए भी क्या करता है, सलाम करता है। इसका क्या नाम, हाँ पशुओं का चारा या पशुओं का भोजन एक तरह बात हुई है, और ये हो जाएगा पर्व प्लस अंदर। इसका क्या नाम,
आप खुद देखिए कितनी बार इसे रिपीट किया गया है, बहुत बार, और ये जहां से बना वो इससे भी ज्यादा रिपीट हुआ है। यानी कहना चाह रहा लिटरली थेफ्ट का मतलब चोरी, और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वन सोवन। ये नहीं कहना चाह रहा है कि मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का कंटेंट चुराकर उसे ऐसे पेश कर देना जैसे मानो कि वो खुद का हो। हाँ, स्टार्ट निकलता चोरी करना एक तरीके से कंटेंट वाला, इस तरीके से फैक्ट ऑफ अदर पर्सन राइटिंग आइडियाज, बात हुई एक तरह से द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एज वर्क और आइडियाज पासिंग देम, यही बात है। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन, यही बात, स्टीलिंग वही बात रहेगी, चोरी करने की। यानी कहना चाह रहा साइड से क्या कर लेना, चोरी। तो साइड से चोरी नहीं, आपको जो भी याद करो वैसे याद करना ही है। यानी किसी का भी कोई कंटेंट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, उसको चुराकर ऐसे पेश कर देना जैसे मानो खुद का हो एक तरीके से। ये तो ये चीज कहलाती है प्लेगियरिज्म। ये सुना है कहीं पर आपने? सुना, मैंने तो बहुत ज्यादा। नहीं, ये मैंने कहीं देखा, हमने लिखा नहीं देखा। तो सुनिएगा, अगर मान लो कोई बंदा है जी, किसी ने किसी का कंटेंट चुरा लिया, तो देखो ये जब कोई आदमी चोरी करता है या वो गलत काम करता है तो मन में डर बैठ जाता है क्या? डर बैठने का मतलब ये है कि मैंने कहा अगर जैसे मान लो हम किसी का कंटेंट चुराते हैं ये, और कंटेंट अगर चुराते हैं, मान लो किसी का कंटेंट हमने चुराया है और चुराकर एक तरह से यहाँ आपके सामने ऐसे पेश कर दिया जैसे कि मान लो कि मेरा ही है, तो जाहिर सी बात है कि हर वक्त मेरे अंदर जो है एक ही चीज आती रहेगी, आज बच्चों को पता नहीं चल जाएगी कंटेंट कहां से लाए। यानी कि ये डर सा बैठ जाता है एक तरीके से, बैठता है नहीं सही। तो मैंने कहा यहाँ पर ऐसा ही हुआ, इस बंदे ने क्या किया कि मैंने कहा इस बंदे ने क्या किया, इसका जो सॉरी किसने किया ये, मैंने कहा इसका कंटेंट इस बंदे ने चोरी किया ये, और चोरी किया मैं क्लास में पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा हर पल जो है इसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि कहीं यार वो आ गया तो क्या करेंगे, वो यहाँ पर बता ना दे कि नहीं मेरा कंटेंट है ये। देख ले एक बार, ये पल का मतलब होता है पल, आ गया इसको साउंड से एक तो अलग कर देते हैं। हाँ आगे कर देते हैं। हाँ आगे आ गया नहीं आगे नहीं। मैंने कहा इसको ऐसा कर देते हैं, मान लो ये लड़की है, नहीं ये मान लीजिए लड़की है और इस लड़की का कंटेंट इस बंदे ने चुरा लिया है। अब इस बंदे के दिमाग में हमेशा ये रहेगा हर पल ये कि कहीं वो आ गई रे यानी यही डर रहेगा क्योंकि उसने चोरी किया है कंटेंट एक तरीके से, यही डर इसके दिमाग में चलता रहेगा बार बार। ये उसका अर्थ यही निकलता है प्लेगियरिज्म। ये उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है प्लेगियरिज्म, बताओ कहां से बना? यानी देखो one who copies from other writers, a person who is still writing of other, यानी कि जो दूसरों का लिखा हुआ कंटेंट को चुरा लिए, वही क्या कहलाता है प्लेगियरिज्म। यानी आप दोनों में से कोई सा भी एक याद कर लो और उसको लिंक करना है कि इससे बना है ये, और दोनों में एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। ये लिखा हुआ है। दूसरा एक चीज में और बता रही हूं, आप में से जो नए बच्चे हैं ये उनके लिए कि हमेशा जब भी हम ऐसा एक कंटेंट बना रहे हैं, ये ऑडियो तरीका जो बता रहा हूं मैं आपको, ये इसमें आपको करना क्या है कि जैसे ये वर्ड है हमारे पास में, इसके अलावा एक वर्ड जो अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लेगियरिज्म, तो मैंने कहा हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से जिनकी ट्रिक सबसे सुंदर बने ना, हाँ सुंदर का मतलब ये है कि जल्दी से याद हो जाए। हाँ जो पेट बैठे जैसे सुंदर पेट बैठता है ये, हाँ देसी जुगाड़ होगी। तो मैं तुमने किया क्या? नहीं इसे आगे वाला रेड वाले तो ऐसे बराबर में आया है ये कौन बड़ा है? अभी हमने ट्रिक इसलिए बना दी है, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं किया मिस्ट्री बना रहे आपके, अगर आपको लगता था कि इसकी जबरदस्त बन सकती है तो मिस्ट्री बनाने की बनानी है हमें कितनी है? एक ही बनानी है। जब भी कोई बड़े किसी वर्ड से बना हुआ है, ये मान लो इसी से कोई और भी वर्ड बना होता है, एक मिनट के मान लो तीसरा वर्ड बना हुआ है, तो जरूरी नहीं कि दोनों ही बनाए, हम हो सकता तीसरे वाले ही बना रहे और तीसरे वाले ही बनाकर हम फिर ये घुमा देंगे इसको, क्या है इधर से निकलेगा वर्ड देंगे, तो इससे फायदा क्या होगा कि चीजें जल्दी याद रहती है। उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है क्राइस्ट, ये इमेज करता है
पीछे प्यार मोहब्बत रोमांटिक होता है। मतलब तुम किसी लड़की को ये बोलोगे बोले मैं रोमांटिक हो रहा हूँ, यानी मैं प्यार मोहब्बत हो रहा हूँ। ये क्या है? प्यार मोहब्बत नहीं होता ये। कुल मिलाकर आप समझ गए ना? अरे सुनिए, रोमांचक कैसे? रोमांचक हो रहा है। ये बड़ी हिंदी का नहीं, इसे फील करना जरूरी है। आप लोग कहना कहता है इसका अर्थ क्या निकलता है? एक्चुअल में ये कहना ये चाह रहा है कि अपने प्रेमी के साथ में गुप्त स्थान पर भेंट करना। क्या ये मगर मौका मिलना चाहिए है, थोड़ा बड़े में ले। मैं नहीं चाहता कि बाकी का मनोरंजन नहीं हो। बच्चों में यार तो 60 साल का हो गया, ये वो फेंक देगा वो उठा रहेगा। तो देखना एक बार ये, हाँ ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा इसलिए क्योंकि तब थोड़ा सा वर्ड पड़ता है। देखो एक तो ये वर्ड है और एक वर्ड है यहाँ पर कहाँ गया वो, हाँ ये दोनों ही वर्ड आपस में सिनोनिम्स है और दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है कि अपने लवर के साथ में यानी अपने प्रेमी के साथ में कोई प्राइवेट मीटिंग करना। हाँ मैं भी क्या तेरी तरह उसी में चला जाता हूँ। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिए, कहना चाह रहा है कि कोई भी प्राइवेट मीटिंग होना एक तरीके से ये और किसके साथ में होना, लवर के साथ। यानी जो कह सकते हैं कि कहना चाह रहा है कि किसी भी प्रेमी एक तरह से गुप्त स्थान पर मीटिंग होना है, भेंट होना एक तरीके से। और आपको जनरली ये पता है कि जितने भी प्रेमी लोग होते हैं वो सारे के सारे ये कोशिश करते हैं कि वो लड़का है और उसे किसी लड़की को सेट करना है। तो देखा टाई का मतलब कोशिश करना। वो कोशिश ये करता है कि उसको सेट कैसे किया जाए, प्राइवेट मीटिंग करके, ताकि कोई और ना सुने उसकी बातें एक तरीके से। तो मैंने कहा हर लवर का, हर लड़के का टारगेट ये होता है कि लड़की को कैसे सेट करना है और इसी कोशिश में रहता है कि उसके साथ जो मीटिंग की जाए ना वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, प्राइवेट हो। तो मैं जैसे याद करूं वैसे आपको याद करना तो परमानेंट रहेगा, पब्लिक हो जाएगी। यानी कोई भी लवर जो हो उनकी जो मीटिंग हो कैसी हो, प्राइवेट हो एक तरीके से। इसका मीनिंग निकलता है ये। और ये जो वर्ड है ये इसी का सिनोनिम्स है। अब ये वर्ड सिनोनिम्स में पूछा हुआ है और वर्ड के अंदर भी पूछा हुआ है। ये मान लो कोई आपका दोस्त है जी, बड़ा भोला दिखता है जी और आपको ऐसा लगता है कि इसके तो कोई है ही नहीं, हाँ है ही नहीं, और वो आपको जो है वो आपको ये कहता हो कि भाई अपना तो कोई नहीं, हम तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं। और मान लो अगर आपको पता चल जाए कि इसका तो मामला पहले से ही बिक है, तो मैंने कहा उस कंडीशन में तो फिर आप क्या कहेंगे उसे कि भाई रहने दे, तू जब से भाभी से मिलने जा रहे ना सब पता है हमें। तो देखना एक बार ये कि तू रहने दे, जब तू भाभी से मिलने जा रहे है ना हमें सब पता है। यानी कि वो प्राइवेट मीटिंग करता हो एक तो उसके साथ में ये, तो इसका मीनिंग भी यही निकलता है। दूसरा कंडीशन करो या सही है, हाँ दूसरा कंडीशन है भी नहीं, उसमें नहीं करता। ये का आप कॉन्स्टेलेशन, इसका अर्थ निकलता ग्रुप और विस्तार, यानी तीन समूह तारों का समूह। और आपने ये देखा होगा जनरली क्या होता था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं नहीं, गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाते थे, आप भी गए होंगे नहीं जाते? अभी तो हालांकि कम हो गया, पहले नानी के घर जाना, फिर रात
आपको पंचुपी क्या क्या कहते थे, लुका छुपी क्या क्या बोलते हैं उनको, वो आइस स्पाइस क्या बोलते हैं, ऐसे कई खेल खेला करते थे। और उसी दौरान फिर मतलब कि वहां पर नाटक में कुछ कहानियां भी सुनाते हैं, कुछ लोरी लोरा तो लास्ट में तो होता था ऐसे ही। तो वहां जनरली आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे कॉलोनी के बच्चे और हम वहां चले जाए तो मेरे इकट्ठे होते थे। तो जनरली बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं तो समझदार नहीं होते हैं, और कई बार उनको ज्यादा ये पता रहता है कि आकाश में जितने भी तारे हैं ये कोई ना कोई से आदमी मरने के बाद तारा बन जाता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, ऐसा जनरली सुना होगा आपने कि आदमी मरने के बाद तारा बन जाता है। अब पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, बात का विषय नहीं है। तो जनरली वो बच्चे जब बातें करते रहते हैं तो कोई ना कोई उसमें से बोल ही लेता है कि भाई आपको बता, मेरी बात जो नानी है, मेरी बात दादी, वो तारा को जगत की इम्तिमारी है। फिर इतने में एक बच्चे दूसरे बता, और तो आप तेरी वाली कौन सी है, कौन सा का मतलब क्या होता है, कौन सा है, तेरी का मतलब क्या होता है, तारा। और तो बता कौन सा, तेरी वाली नानी है, दादी जो वाली कौन सा तारा है ये, मान लो एक बार हो गई, तो ये तारा एक ही शब्द में बता देता है। यानी उन तारों के समूह में से तो बताता है वो ये, इसका अर्थ ये निकलता तारों का समूह है। ये भी एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है रेखन करिए, इसका अर्थ निकलता स्टोरी टेलर, यानी कि जब कहानियां सुनाता हो एक तरीके से, कहानियां सुनाता है आपका मनोरंजन करता हो, ये मजेदार कहानियां सुनाने वाला एक तरीके से, ये जो कह सकते हैं जो कहानी सुनाने में बड़ा इंटरेस्ट हो एक तरीके से, निपुण हो एक तरीके से। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब भी आप ट्यूर पर जाते हैं नहीं तो कम से कम एक आदमी को तो ऐसा रखो ही रखो जो क्या करता हो, कहानियां सुनाता हो, चुटकुले सुनाता हो, रखते हैं ऐसा ही। तो ये कहना ही चाहता है, बोले कि भाई रखो कम से कम एक ऐसा बंदा तो ट्यूर पर रखो ही रखो जो हमें क्या सुनाता हो, एक तरीके से कहानियां सुनाता रहेगी ताकि हमारा मनोरंजन होता रहे। इसका ये निकलता है कहानियां सुनाने वाला ही। लिखा है टोटल यहाँ पर 5 वर्ड, बहुत सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार रिपीट होने वाले हैं। इसका क्या नाम, क्या नाम, साहित्य चोरी, यानी कि मतलब किसी के आइडिया हो सकते हैं, किसी का काम हो सकता है, किसी की रचना हो सकती है, किसी का कंटेंट हो सकता है, उसको चुराकर ऐसे पेश कर देना जैसे मानो कि खुद का उस चीज को बोलते हैं। और ऐसे बंदे के हर पल दिमाग में यही रहता है, अरे वो आ गए हाँ, और ये इसी से वर्ड यहाँ से ही बना हुआ है। इसका क्या नाम, इस बात पर बैठ करना, किससे, हाँ ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये वर्ड, लेटेस्ट वर्ड है ये। उसके बाद देख लीजिए तारों का समूह, यहाँ से हो जाएगा कौन सा वर्ड, इसका हाँ कहानियां सुनाने वाले, हाँ रखो प्लस ट्यून के थ्रू। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर एक बार फिर ड्रॉप है 1 2 3 कैटल का मतलब क्या होता है, हाँ इसका मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हैं, हाँ जो मवेशियों का व्यापार करता हो, मवेशियों को बेचता हो वो कहलाता है क्या, ड्रॉपर। अब इसको तुम कैसे करोगे, मान लो जिसको कोई आदमी है और मवेशियों को, जानवरों को अगर वो बेचता है तो मान लो कोई आपका कोई बुजुर्ग आदमी है तो मवेशियों को बेचना, जानवरों को बेचना, फिर उनका मांस वगैरह निकालना, ये कहीं ना कहीं गलत काम है। और जब ऐसी घटनाओं का पता चलता है तो घर में आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है वो बोल देता है, अरे बोले कम से कम ऊपर वाले से तो डरो, तुम्हारा इनसे क्या बेल है, बेल यानी कि दुश्मनी है, यानी जानवर तुम्हारा क्या बेल है, कम से कम ऊपर वाले से तो डरो, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। ये इसका अर्थ ये निकलता है कि मवेशी को बेचता हो एक तरीके से, उनका व्यापार करता हो। क्या कह रहे हैं, लिखा है यहाँ कम करेंगे, पोजीशन ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझते हैं क्या कहना था। मास्टर ऑफ सेरेमनी, सेरेमनी यानी क्या होता है, समारोह वगैरह एक तरीके से, कोई समारोह हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, उसका जो मास्टर हो एक तरीके से मेन आदमी जो है। A person who introduce a performer or contestant in a variety show, one who introduce performing artist on the stage program। इसका मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हैं,
हाँ, संचालन करता कह सकते हैं ये। हाँ, संचालन जो होगा संचालन करता है एक तरीके से। यानी ये कह सकते हैं कोई ऐसा बंदा जैसे मान लो कोई शो हो रहा हो और वो ये इंट्रोड्यूस करता हो कि ये बंदा ये परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा, यानी उनका सबका मास्टर है एक तरीके से ये। और ऐसा जो बंदा होता है जैसे मान लो मूवी जब बनाते हैं ये, मूवी की जब शूटिंग होती है और वहां मान लो लगभग हमें वहां 250-300 आदमी की जरूरत है, कोई ऐसा सीन चाहिए, तो मैंने कहा उन सबके ऊपर एक कौन रहता है? डायरेक्टर ही होता है क्या? एंकर नाम होता है मूवी में, डायरेक्टर मान लेते हैं, एक मिनट डायरेक्टर को मान लेते हैं, वही सबको ये बताता है कि क्या क्या करना है। ऐसा होता है क्या? वही ये कहता है सबको कि काम पे लग जाओ रहेगा। तो देखना एक बार ये जो ऐसा बंदा होता है जो कार्यक्रम का जो उद्घोषक होता है, कार्यक्रम का संचालन करने वाला होता है, वो जनरली वही कहता है सबको ये काम पे देखना। काम का मतलब होता है ये काम, पे का मतलब होता है पेट, रहे यानी कि रही, यानी वो कहता है कि सबके सब काम पे लग जाओ एक तरीके से। तो वही तो मेन आदमी वही तो कह रही है जिसका काम यही निकलता है कार्यक्रम उद्घोषक। अप्रेंटिस आप खुद देख लीजिए, बहुत बार इसे रिपीट किया गया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे अभी सीखना शुरू किया है उसको बोलते हैं एक तरीके से क्या, नौसिखिया। और जैसे कि अभी आप रहेंगे, आपको क्या यहाँ है, लेकिन मान लीजिए से कोई बंदा है जैसे गांव से बाहर निकलता है तो आपको ये पता है कि जैसे मान लो उसको एसएससी की तैयारी करनी है, उसे कुछ सीखना है कि इसमें क्या क्या आता है, तो आपको सबको ये पता है कि मैंने कहा वो सबसे पहले जैसे सिटी में जाएगा ये तो कैसे रहता है, कैसे रहता है, रेंट से रहता है। तो आपको सबको पता है कि जब कोई बंदा नौसिखिया होता है, नया सीखने वाला होता है, नौसिख से होता है, तो आपको सबको पता जैसे वो सिटी में जाता है तो वो कैसे रहता है, रेंट से रहता है। इसको वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं थी, ये अप्रेंटिस थोड़ा आपने कहीं सुना होगा। जैसे आईटीआई में करते हैं ना अप्रेंटिस, रेलवे की होती है, रोडवेज के अंदर भी होती है अप्रेंटिस, वही अप्रेंटिस है एक तरीके से। हाँ, तो आप उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं, रेलवे के अंदर बहुत बार इसलिए यूज किया जाता है, लिखा है व्यवहार होगी। इसका अर्थ देखो क्या कहना चाह रहा है, जनोटेशन देता। पहले बताओ कि ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि नहीं दोस्त नहीं सकते, उत्तेजक। और ये आगे इधर देखा ये, हाँ इसका मतलब यानी कहना चाह रहा है जनता को उत्तेजित करने वाला, भड़काने वाला एक तरीके से, ये अपने भाषण से भड़का सकता है, कैसे उनको उत्तेजित कर सकता है, ये ऐसा कोई नेता हो एक तरीके से, वो चीज कहलाती है देवभाव। यानी पॉलिटिकल लीडर वो ट्राई यानी जो कोशिश करता स्थिर का मतलब क्या होता है, भड़काना एक तरह, बिल्कुल सही, भड़काना, उकसाना एक तरीके से। यानी ऐसा नेता, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो कोशिश करता है कि जनता को, लोगों को क्या किया जाए, एक तरीके से भड़काया जाए, यानी वो लोगों का सपोर्ट लेना चाहता है और वो मतलब सही तरीके के बजाय गलत तरीके से एक तरह से उन्हें उकसाकर उनके बीच में ऐसी भावनाएं पैदा कर रही है, वो कहलाता है डेमागोगी। और आपने देखा होगा कि नेता लोग जो होते हैं अपना सारा दिमाग लगाते हैं और इतना दिमाग लगाते हैं कि कैसे जनता के बीच में क्या लगाया जाए, आग लगा दी जाए। तो जनता के बीच में जो ऐसा नेता है जो आग लगाकर एक तरह से वोट मांगता है, वो चीज कहलाता है डेमागोग, के लिए जनता को उत्तेजित करने वाला एक तरीके से। उसके बाद देखना यहाँ लिखा है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो व्हीकल है उनका एक समूह जो मतलब कि एक साथ ट्रैवल करता है। ये सुना आपने, एक बोलो एक भी शब्द में। हाँ, आर्मी का पल्लू है, कौन बोल रहे हैं, मोदी जी वगैरह क्या आता है, ग्रुप ऑफ ट्रक्स बात हुई है, लॉरी जो सब के ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन, यानी ये कहना चाह रहा है वाहनों का क्या होना है, समूह होना है। याद है तरीका बताओ, याद है, ये नॉर्मली सुनते रहते हैं ये, पर वो एक तरह से मेरे साथ सही है, या फिर करना चाहता आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नेता लोग है, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो
देखा होगा कि इनके साथ बहुत सारे वाहन रहते हैं क्या? अगर मान लो गांव से गुजर जाएगी, देखना एक बार गांव से अगर मान लो एक बहुत बड़ा लगभग 100-150 गाड़ियों का समूह गुजरा दी है, मैंने कहा कोई भी देखने वाला बंदा एक ही बात बोलता है, बोला वो कौन था? देख नहीं, कौन का मतलब होता है कौन, वो का मतलब होता है वो, ये का मतलब होता है ये। अरे वो कौन था आज ये जिसके साथ सारी गाड़ियां एक साथ गई थी, ऐसा बोलते हैं कि तो इसका अर्थ ये निकलता गाड़ियों का समूह एक तरीके से। उसके बाद देख रहे हैं टोटल में यहाँ पर 5 है, इसका क्या था? यहाँ से हो जाएगा आप प्लस रेट हुई, इसका क्या था? ये बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा। जो मवेशियों को बेचने वाला होता है नहीं, व्यापार करने वाला है, वो कहलाता है आपको। लेकिन कैसे होगा कि कम से कम ऊपर वाले से तो डरो, इन जानवरों से तुम्हारा क्या प्रेम है जो तुम इनको बेच रहे हो, ये उसका अर्थ ये निकलता है कि इन मवेशियों को बेचने वाला ही है। उसके बाद देखना ये मेन जो संचालक होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा आर्टिस्ट वगैरह को, जो भी परफॉर्म करने वाले बंदे हैं उनको एक तरीके से, और वो सबको एक ही बात बोलता है कि ये काम पे लग हो रही है। उसके बाद देखना ये आखिरी, हाँ मतलब नेता लोग तो पूरा दिमाग लगाते हैं कि जनता के बीच कैसे आग लगाई जाए, कैसे इनको उत्तेजित किया जाए, कैसे भड़काऊ भाषण देकर एक तरह से वोट मांगे जाए, ऐसा जो नेता होता है वो कहलाता है कि जनता कहता है। इसका क्या होगा? हाँ वही कर लिए, यानी साधनों का वाहनों का एक समूह एक तरीके से। अरे आपको कौन था वो, ये जो मतलब कि ऐसे गुजर गए। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है पैटर्न, ये भी देखो कितनी ही बार रिपीट हुआ है, और बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है a person with a long experience, यानी ऐसा बंदा जिसे बहुत लंबा अनुभव हुई, यानी कहना चाह रहा अपने क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाला। शादी के अंदर जो वेटर वगैरह बुलाते हैं नहीं, वो कैसा बुलाते हैं? जो अनुभवी होगा उसी को बुलाते हैं। तो इसका ये निकलता है अनुभवी। लिखा है नोटरीज, वो देख लीजिए बार बार रिपीट हो रही चीजें, और ये कहना चाह रहा है a person who is well known for an unfavorable, इसका क्या निकलता है? गलत तरीकों के लिए, यदि कहना चाह रहा है एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि अच्छी तरीके से जाना जाता हो जनता के बीच में गलत कामों के लिए, और उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो अच्छे काम के लिए जाना जाए बदनाम ना होगा, अच्छे काम पर क्या, हाँ विज्ञान पर क्या देख रहे थे, पॉजिटिव बढ़ाइए, वो क्या देख नेगेटिव हो गए यहाँ पर। ये तो बिना देखेंगे एक बार ये हो गई, बातें थोड़ी हो रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ करना होती है। तो देखना एक बार इसका अर्थ ये है कि कोई भी एक ऐसा बंदा जो मतलब गलत तरीकों के लिए जाना जाता है, हाँ ये इसका अर्थ निकलता नोटरीज। अब इसको याद कैसे करें? आपको सबको पता नोटबंदी जब हुई थी ना, ये तो 2000 कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को, हाँ 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी से देश में फायदा हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मुझे कहाँ पता है चीजों, देखो नोटरीज इसका अर्थ निकलता है कोई ऐसा बंदा जो गलत कामों के लिए जाना जाता हो, उसे बोलते हैं कुख्यात टाइप का। अब याद कैसे करेंगे? नॉट यानी कि मैंने कहा ये ले लेते यहाँ से ये, तो इसको छोड़ो, आपको ये एक रिएक्शन कर देता हूँ, ये दूसरा चेंज कर देता हूँ। नोटा अरे वोटिंग करने जाओगे लास्ट में आता है, तो मैंने कहा नोटा सुना है ना? नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं नोटा का ये जो वर्ड है ये सुना ही नहीं किसी ने? नहीं सुना, हाँ उधर नहीं सुना। कितनी एज होगी अपनी? आपकी नहीं, इधर आगे 22, तो आपको वोट डालने के लिए मिले हैं, ये नहीं वोट अभी तक उसमें देखा नहीं लास्ट में
करते हुए पाए गए थे, व्हाइट करते हुए पाए गए थे। हाँ, ब्लैक को व्हाइट करते हुए पाए गए थे। मैंने कहा उसी नोटबंदी के दौरान ही तो मैंने कहा ऐसे जो लोग हैं वो क्या थे, वो क्या करते हैं, गलत कामों के लिए प्रसिद्ध हो गए थे एक तरीके से। या तो नोटबंदी से कर दो या नोटा से कर दो। नोटा वाला क्या मुझे से अगर तो ज्यादा बेच जाएंगे, क्योंकि कभी हम बहस करते हैं हमें लगता है कि बंदा गलत कामों के लिए है, ऐसा कोई नेता हो एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा नॉर्मलिटी कहां से बना है, उसी से बना हुआ है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लिखा है टोटलिटेरियन। हाँ, इसका अर्थ ये है कि in which there is only one political party that has complete power and control over the people। यानी एक ही ऐसी पार्टी हो जिसके पास में सारा अधिकार हो, पावर में एक तरीके से, उस चीज को बोलते हैं टोटलिटेरियन। अब ये कहना चाह रहा है कि टोटल टेरी चलेगी, देखने एक बार ये टोटल का मतलब होता है टोटल, टेरी का मतलब होता है टेरी। कोई भाई टेरी चलेगी टोटल, इसका मतलब ये हुआ कि इसी पार्टी के पास में क्या है, सारा पावर इसी के पास में है, यही इसका अर्थ निकलता है। उसके बाद देखना बायोप्सी, सुना है 2 वर्ड है एग्जाम में, 1 वर्ड को मैं बता दूं, आप हल्के में मत लेना, आप में से कई को ऐसा भी हो सकता है कि जी तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें पता समस्या कहां आती है, ऑप्शन में जाकर समस्या आती है। आपने ये याद कर लिया और एक वर्ड याद कर दिया ऑटोप्सी। हाँ, और आप एग्जाम में जाते जैसे दोनों वर्ड को देखेंगे नहीं तो आपके दिमाग में चीजें घूमेंगी, उन्हें पता नहीं कि ये याद किया था कि वो क्या है। इस मेथड से याद करने का फायदा ये है कि ये चीजें कभी आपके साथ नहीं होगी, कि मतलब ये कोई भी चीज मिसमैच हो रही है एक तरीके से। अब कहना क्या था, एग्जामिनेशन नहीं, परीक्षा करना, जांच करना एक तरीके से। टिश्यू का मतलब क्या होता है, उत्तर, बिल्कुल सही। डिजीज पर्सन यानी कि बीमार व्यक्ति, डिजीज से बनाई यानी बीमार व्यक्ति के उत्तक यानी कोशिकाओं की जांच करना एक तरीके से। या अटैक एक ऐसा टेस्ट जिसमें सेल्स होती है, कोशिकाएं जो होती है वो डिजीज ऑर्गेनिज्म रिमूव कर दी जाती है, फिर उसके बाद उनको टेस्ट किया जाए। या ये कहना चाह रहा है एग्जामिनेशन करना एक तरह से लिविंग टिश्यू का, यानी कि ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर कोई बीमार व्यक्ति है नहीं उसके कोशिकाओं की क्या करना, जांच करना एक तरीके से। और कैसे जांच होगी ये हमें पता चलता है बायोलॉजी पढ़ने से। देखना एक बार ये बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी, बी का मतलब होता है पढ़ने से, का मतलब होता है सही, यानी बायोलॉजी को पढ़ने से ये पता चलता है कि बीमार व्यक्ति के उत्तकों की जांच कैसे की जाती है, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। उसके बाद देखिए टोटल यहाँ पर 5 है, इसका क्या एक्सपीरियंस, यानी कि ये कैसे होते हैं अनुभवी। लिंक कैसे किया था, साथ में उसी वेक्टर को बुलाते हैं जिसके पास बहुत लंबा अनुभव हुई, यानी कि अनुभवी। इसका क्या था, हाँ वो क्या किया बदलाव वेक्टर तो गलत कामों के लिए जाना जाए। लिंक कैसे होगा, या तो कर दो आप नोटा से, या कर दो आप नोटबंदी से, और आप कर सकते हैं नोटेरी वाले से भी कर सकते हैं। नोटेरी वाले सुने, नोटेरी वाले नहीं सुने, नोटेरी करवाते हैं ना कोर्ट के अंदर है, मैं पूछ रहा हूं आपको पता हो तो ये नोटेरी वाला करवानी है। हाँ नोटेरी वो उस नाम से लगाते हैं उसे याद कर सकते हैं। या फिर जैसे इन्होंने ये कहा अगर आप करना चाहे तो बताओ, बाकी मैंने प्रेजेंट अच्छा कर दिया, जैसे हाँ नोटिस से भी कर सकते हैं आप ये, आप करना चाहे तो नोटिस से कह रहे हैं गाना है ये, वो पंजाबी गाना है क्या, बता नहीं है, बता रहा हूँ कि लीक कितने प्रकार से हो सकता है ये, क्योंकि आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा बोलेंगे ये इंग्लिश उतनी ज्यादा आसान बनती जाएगी। और इंग्लिश से में बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आया ना तो आप कहीं कोशिश कर लेना, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, और इतना कॉन्फिडेंस कि मैं कर जाऊंगा तो समझ लेना फिर आप नहीं रहेंगे, फिर आपको कोई टीचर की नीड नहीं होगी। तो वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, वो तभी आ सकता है तो आपके दिमाग की सारी जो ये है ना क्या बोलते हैं इनको, हाँ दस बोल बोलते हैं ना, वैसे बोलूं तो बोल नहीं है तो मैंने कहा भूले के लिए तभी मतलब पार पड़ेगी। ये कॉन्फिडेंस एक बार आ गया कि मैं कर जाऊंगा, ये बहुत आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। जीएस और इंग्लिश से दोनों ही चीजें ऐसी है, यहाँ एक बार इंटरेस्ट आना जरूरी है। यहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप नहीं खेल पाएंगे।
और कोई ये चाहे कि मैं उसको स्किप कर दूं, तो इसका मतलब कि वो सीधा वो खुद स्किप हो जाएगा। बोर्ड वाले को उसको खुद ही स्किप कर देंगे। तो रुक जा थोड़ा सही इसका क्या नाम है? टोटल तेरी चलेगी, यानी एक ही पार्टी ऐसी हो जिसके पास कंप्लीट पावर, सारे पावर होंगे। इसका क्या नाम? कोई बीमार व्यक्ति है नहीं, उसके कोशिकाओं की उत्तर की जांच कैसे की जाए, वो कहता बायोप्सी, यानी ये पता कैसे चलेगा? बायोलॉजी पढ़ने से। उसके बाद देखिएगा लिखा है कॉस्मोपॉलिटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार भर को अपना देश मानने वाला, यानी कहना चाह रहा है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, वही बात है। A person who can back himself herself in any country, यानी कहना चाह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी देश में जाए नहीं है तो वहां पर उस देश को अपना मानने लग जाए, वहां कंफर्टेबल फील करने लग जाए एक तरीके से, वो चीज कहलाती है कॉस्मोपॉलिटन। और आपको तो पता ही है महात्मा गांधी ने कई कोसों दूर तक यात्रा की थी, जिस देश में जाते हैं वहीं पर मतलब की यात्रा नहीं, वहीं पर मतलब एक तरह से रम जाते हैं एक तरीके से। तो देखिए एक बात इसको कर सकते हैं कि कॉस का मतलब होता है कई कोस तो सुना क्या आपने? दूरी के लिए आता है इतने कोस एक तरीके से। तो मैंने कहा इतने कोस आते थे पॉलिटिशियन नहीं एक तरीके से, तो मैंने कहा एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो मतलब कई कोस दूर तय करते थे, कभी इस देश में कभी ब्रिटेन में चले गए, कभी साउथ अफ्रीका चले गए, और मैंने कहा जहां जाते वहीं पर कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी मेरा ही देश है एक तरीके से, वो चीज कहलाती है कॉस्मोपॉलिटन। और इसी वर्ड से वर्ड जो बना नहीं है वो लिखा है कॉस्मोपॉलिटन, एक ऐसा बंदा जो मतलब पूरे संसार को अपना ही देश मानता हो, विश्व नागरिक जिसको बोला जाता है। उसके बाद देखना कर्टेल फिलिस्तीनी, one who does not care for literature or art, literature यानी साहित्य और आर्ट यानी कला, यानी एक ऐसा बंदा जो इंद्रियों को परवाह ही नहीं करता हो एक तरीके से, ना साहित्य की ना लिटरेचर की, या one who is indifferent है, क्या है उदासीन टाइप का बंदा जो लोग किसी में इंटरेस्ट ना ले एक तरीके से, उदासीन हो बिल्कुल ही। तो मैंने कहा कोई ऐसा बंदा तो आर्ट या कल्चर के प्रति बिल्कुल उदासीन हो एक तरीके से, उसको कोई पता ही नहीं है कि मतलब क्या होती है चीजें, यानी कह सकते हैं इससे कला की समझ ही ना हो एक तरीके से। अगर मान लो कोई बंदा पहले से पता मुझे है कि देखिए पहली पीढ़ी यानी कि मेरा पहले से का मतलब होता है सही, तीन का मतलब होता है तेज, जब मुझे पहले से पता है कि तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ है, तीसरी क्लास तक पढ़े हुए बंदे को कला की कुछ समझ होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसका अर्थ ये निकलता है आर्ट लिटरेचर कल्चर इनकी कुछ समझ ही ना होता है एक तरीके से। उसके बाद देखना ऑब्विजुअली, इसका अर्थ निकलता है नोटिस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन। ये पता है कहां देखा आपने? न्यूज़पेपर में आता है, ये न्यूज़पेपर के अंदर जनरली आता है नोटिस ऑफ अ डेथ ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसकी जो सूचना होती है वो ऑब्विजुअली कहलाती है। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर, देखो याद रखनी है, मैंने कहा एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज, डिसीज का मतलब मृतक, हाँ मृतक बोलते हैं ये। मैंने कहा फ्यूनरल अंतिम संस्कार कह सकते हैं एक तरीके से, फ्यूनरल एक तरीके से। और कहना था प्रिंटेड नोटिस ऑफ समरी डेथ या नोटिस ऑफ पर्सन डेथ, यानी एग्जाम में कम से कम 4 बार तो ये आ चुका है, और इसका अर्थ निकलता मृत्यु की सूचना एक तरीके से। अगर मान लो जैसे कोई मां है जी और उसके एक बेटा है और अकेली संतान है, और मान लीजिए 1 मिनट के लिए जैसे अगर उसकी मृत्यु हो गई एक तरीके से, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लो उसकी मृत्यु अगर हॉस्पिटल में हुई है और उसकी जो मां है वो अगर घर पर है, तो घर पर ऐसे बताया नहीं करते कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। लेकिन जैसे उस मां को ये पता चलता है कि उसकी मृत्यु की सूचना पता चलती है कि उसका बेटे की डेथ हो गई एक तरह से, तो आपने जनरल देखा होगा वो जो मां रोया करती है तो कई लोग ऐसे वर्ड निकलते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई माओ के वर्ड निकलते हैं जैसे कि ओ मेरा बिट्टू कहां चला गया, बिट्टू समझते हैं किसको बोलते हैं? बच्चे को एक तरह से, जैसे उसको मृत्यु की सूचना पता चली और उसके मुंह से शब्द निकल रहे कि ओ मेरे बिट्टू को कहां चला गया, बिट्टू यानी मतलब बच्चा एक तरीके से, तो इसका अर्थ निकलता है मृत्यु की सूचना। आगे वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ लैमेंटेशन, इसका क्या निकलता है? लैमेंट से बना है,
शौक, हाँ शौक कह सकते हैं, विलाप कह सकते हैं, रोना कह सकते हैं, एक तरह से उससे बनाइए। ऑन द डेथ ऑफ समवन्स लव्ड एंड एडमायर्ड, यानी कोई ऐसा बंदा जिसे हम बड़ा प्यार करते हो, बड़े उसका सम्मान करते हो एक तरीके से, और उसकी मृत्यु पर जो मतलब एक पोएम वगैरह होती है विलाप करने की, रोने की एक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? ये मातम में कहती है, यानी शोक में कहती है, फ्यूनरल पोएम जिसको बोलते हैं, या मोurnful का मतलब दुखदाई, उदास है एक तरह से ये, हाँ, या सॉन्ग संग ऐसा डेथ ऑफ पर्सन है, यानी कोई ऐसा बंदा, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जब मौत हो जाए उसके बाद मतलब जो ये रोना वगैरह होता है एक तरह से, उस चीज को बोलते हैं। और इसको लिंक आप ऐसे कर सकते हैं, पहला जनरली ऐसे होता है जैसे मान लो कोई बंदा खत्म हो गया जी, तो फिर होता क्या है कि रिश्तेदार जो होते हैं वो जनरली मतलब उनके घर पर आया करते हैं, और आपने देखा होगा जो लेडीज होती है जनरली वो रोया करती है एक तरीके से, और वो कई कहते हैं कि मतलब इसको ले गया, वो इसका ऊपर लगता था, या उसकी मतलब ये कह सकते हैं काका लगता हो, जो भी लगता हो एक तरीके से। तो मैंने कहा जनरली जब मातम गीत गाया करते तो ऐसे ही करते हैं कि ए मतलब कि ले गया एक तरीके से, वो मतलब काका वगैरह जो भी होता है इस तरीके से मातम गीत ही हुआ करता है। इसका अर्थ निकलता मातम गीत शोक गीत। लिखा है टोटल यहाँ पर 5, इसका क्या नाम? ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि किसी भी देश को अपना देश मानता हो, और ऐसा करते थे हमारे पॉलिटिशियन जो महात्मा गांधी है नहीं, वो कई कोसों दूरियां तय करते थे, कभी साउथ अफ्रीका चले गए, साउथ अफ्रीका ब्रिटेन चले गए, तो मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये भी मेरा ही देश है एक तरीके से। तो इस टाइप के पॉलिटिशियन थे कि यहीं से बना हुआ बढ़ रही है। इसका क्या नाम? हाँ, जिसे आर्ट कल्चर यही कह सकते हैं, लिटरेचर वो नहीं है, इनकी कोई समझ ही नहीं, और ऐसा बंदा कितने तक पढ़ा हुआ? 30वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखो ये मृत्यु की सूचना जैसे उस मां को मिली, उसको मां रो रही थी, बार-बार कहती कि अरे मेरे बेटू को ले गए करके। उसके बाद देखना ये इसको याद रखना, एक आगे एक और रहेगा। हाँ, उस टाइम आप में से कोई ने मुझे याद दिलाना एक बार, ये एक बड़ा है आगे चलकर कौन सा है? नहीं एक और नहीं, पता नहीं कौन सा दिमाग आ गया। एक बार और ऐसा है, दोनों को फिर अलग अलग करेंगे, और दोनों के पास ऑप्शन में जब दे दी जाए तो कैसे एग्जाम में करना है, आगे चलकर जब आएगा तो मैं बता दूंगा। क्या एक वर्ड है इससे रिलेटेड ही है, क्या नाम है? कौन सा? नहीं वो नहीं, आगे चलकर आएगा मैं बता दूंगा। इस डेक के अंदर एक काम करिएगा, पीछे देखिएगा 5 वोल्ट डाले हुए हैं, इजी वर्ड लीजिए। हाँ, तो जिसके पास कंप्यूटर है वो देख लेना, जिसके पास नहीं है मत देखना, कोई दिक्कत नहीं। इजी वर्ड है, आप देख लीजिएगा कि वो वर्ड आपको याद है या नहीं। हाँ, एक नहीं याद, कोई ऐसा पढ़े जो 5 में तो आपको याद नहीं, 5 से कितने दिए हुए हैं? कौन सा? क्यूरेटर? क्यूरेटर याद नहीं है? आपको याद है सारी? हाँ, पहला तो पढ़े हैं कलिके, तो याद है? मोटर याद है? और टमाटर याद है? ड्राई याद है? क्यूरेटर जो होता है, म्यूजियम जो होता है, उसका इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं। आप याद करो तो इसको ऐसे कर दो, आपके क्रिकेट का पिच सुना है? पिच क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर में नहीं सुना? अरे केयरटेकर नहीं, जो पिच क्यूरेटर होता है, जब मैच स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपने देखा होगा माइक पकड़ के ऐसे यूं टक्कर करता है कि इसमें नमी है क्या है। पिच क्यूरेटर होता है जो मतलब जनरली उस पिच की देखभाल करता है, उसको बोलते हैं पिच क्यूरेटर ही है। तो वो पिच क्यूरेटर से लिंक हो जाएगा म्यूजियम वाला ही है, ये वही क्यूरेटर ही है, पिच वाला भी यही होता है, म्यूजियम का भी यही होता है, उसको बोलते हैं क्यूरेटर ही है। तो ये 5 वर्ड से तो आसान है, ये आसान का मतलब हल्के मतलब एग्जाम
हाँ, अब डेवर हमारा फिनिश हो चुका, अब डे 2 स्टार्ट कर देते हैं। वो सारे कितने जोश में बोल रहे हैं कि कर दो, है ना? तो टाइम हो गया क्या? अच्छा, कल है हमारा फ्राइडे, तो क्लास कल भी लेंगे, इनको कोर्स होगा नहीं, बोलते हैं कोर्स। अरे तो करोगे क्या कल, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। रात को कर लेंगे, नाइट में कर लेंगे, सही है ना? सही है ना? 8:30 से कहेंगे, 8:30 से कर लेंगे, और 9:30 से करोगे तो वो कर लेंगे, 8:30 से। अभी यही बैठो, 10 का रिजल्ट आ रहा है, और जिसके नंबर ज्यादा आए होंगे उसको वो क्या क्या देते हैं, वो दे देंगे। क्या हुआ? क्या चीज? मैंने कब बोला था इसका? ठीक है, दे देंगे। ये एक बार आप बोल ऑपरेशन बोलेगा